हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पीएस ने फेक पीआर करवाई है। ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं पीआर पे, किस हद तक ठीक है, इसको डिकोड करेंगे। बच्चे के लिए गलत कहना कहाँ तक ठीक है। बच्चे ने जो मिमल दीदी नाम दिया, मिमल दीदी के बारे में बात करेंगे। स्टोरी लगा के डिलीट करने की क्या वजह है। मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, टॉर्चर हो चुकी हैं, या क्या चीज़ है, इसे क्लियर किया जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहे। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जैसे पता है मेरी सपोर्ट किसके साथ है। जब मेरी सपोर्ट किसी के साथ है तो सिर्फ इसलिए है कि वो इंसान सही है। कोई मुझे आके ये कहे कि आप पैसे ले रही हो, आप पीआर हो, तो ये कहना गलत है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें दिखती हैं, जो इंटरनेट पे जो चीज़ें दिख रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। कुछ लोग जो आउट ऑफ बॉक्स बात कर रहे हैं, आउट ऑफ बॉक्स कहें कि उनकी शादी नहीं हुई, जो बच्चे के लिए, देखिए वो वर्डिंग्स मैं यूज़ करना पसंद भी नहीं करूँगी, बच्चे के लिए गलत गलत बात कहनी। क्योंकि मुझे, जब मैंने विमल दीदी की स्टोरी देखी, तो मुझे उससे पहले पता नहीं था ये किस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रही हैं। मैं इतना जानती नहीं थी, बट जब उनकी स्टोरी मैंने देखी तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी खोजबीन करी और पता लगाया, अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट पे बात हो रही है। देखिए, हम लोग जब वीडियो बनाते हैं ना, तो हम जो इंटरनेट पे ट्रूथ है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब कहा जाए कि इसकी मैरिज नहीं हुई, तो ये कहना मुझे समझ नहीं आता किस हद तक सही है। हाँ, अगर किसी ने अपनी इंटरनेट पे शादी नहीं डाली तो इसका मतलब ये थोड़ी कि शादी नहीं हुई। अगर इंटरनेट पे उसने बेबी का बर्थ कर, जैसे कई यूट्यूबर्स होते हैं जो शुरू से व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, वो अपनी मैरिज भी दिखाते हैं, बेबी जो प्रेगनेंसी जर्नी भी दिखाते हैं, बेबी के होने के बाद की भी सारी जर्नी दिखाते हैं। वो जर्नी समझ आती है। पर कोई उसके बाद यूट्यूबर बने और अगर अपने बेबी का बर्थ की जो जर्नी है वो ना दिखाई हो, जो अपनी मैरिज ना दिखाई हो, तो इस जाट मीन की ये थोड़ी है कि वो नहीं मैरिड थी। आर वर्ड जो यूज किया जा रहा है, आर ए के, समझ रही हैं। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी, तो मैं समझ नहीं पाई कि किसी वाइफ के लिए ये वर्ड यूज करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक जायज़ है। ये तो उसके लिए यूज ही नहीं किया जाएगा। पर अगर आप यही बात इंटरनेट पे ला के कह दो फेक पीआर के थ्रू, क्योंकि देखिए, हम लोग बात या तो जो फैक्ट्स पे है उस पर बात करेंगे, या फिर अगर हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो हमारा पीछे कोई ना कोई सपोर्ट होगा, हो सकता है तभी कर रहे हैं, नहीं तो इतना बड़ा रिस्क कोई क्यों लेगा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातों में ये कहा जा रहा है कि शादी ही नहीं हुई, जो हस्बैंड है उसको अच्छा बना दिया और वाइफ को बिल्कुल बुरा बना दिया, वो ज्वेलरी चोरी कर रही है, वो दिल्ली जा रही है, वो गलत काम कर रही है। अब देखिए, वो कहा जा रहा है कि भैया वो तो घर से निकल गई और घर से निकल के अपनी सिस्टर्स के, मतलब सिस्टर इन लॉ के पास गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो घर से गई, प्रॉब्लम्स चल रही थी, इंटरनेट पे सब कुछ है कि प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो प्रॉब्लम चलने के बाद गई तो अपने ही फैमिली में ना, किसी के घर पे। अगर उनके बेटे के लिए कुछ गलत कहा जा रहा है तो उनकी फैमिली वाले ही आगे आए ना, उनकी सिस्टर इन लॉ ही आगे आई ना, जिन्होंने बातें क्लियर की कि आपकी हिम्मत कैसे है या आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब देखिए, जैसे कि पक्ष भैया हैं, पक्ष भैया ने जब ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट की तो सब लोग खुश हुए, मैंने भी वीडियो बनाई कि हम तो चाहते हैं फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाए, फैमिली एक रहे। जिस समय आपने देखा होगा, जो ये लेडी इतनी इतनी बातें करी है, जिस समय पक्ष और पीएस की बातें चल रही थी, तो उस समय पीएस ने कहा था कोई बात नहीं, हम एक ही फैमिली हैं, हम एक ही फैमिली के हैं, लड़ाई झगड़ा तो भाई बहनों में भी होता है, हमें मम्मी पापा भी तो कुछ कह देते हैं, कोई बात नहीं, अगर एक दूसरे की कोई बात बुरी लगी तो कोई नहीं, यही रिश्ते सुधरते हैं। तो देखिए, उस समय क्यों नहीं पक्ष भैया ने ये बात कही कि तुम तो फैमिली के हो नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वो फैमिली की नहीं है, फैमिली की है। अब देखिए, जब इंटी फिंटी पे 80% की बात आती है, 80% की जो बात आ रही है, वो बात इस सेंस में आ रही है कि जो बॉस है वो फैमिली वाले हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि वो अकेले इतना हिस्सा लेना चाहती है या अकेले वो हिस्सा लेगी। बात ये कि उसका हस्बैंड जो है, वो मेन जो है, बिजनेस पार्टनर कहें या ऑनर कहें या मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कहें, तो हस्बैंड का जो वो होगा वही वाइफ का होगा। इस चीज़ पे पीआर करवानी तो मुझे कोई सेंस नहीं लगती। फिर हम आते हैं लीगल एक्शन पे कि भाई ये लीगल की बात करते हैं हम लोगों ने। लीगल देखिए, जो ये लीगली चल रहे हैं ये तो यही जाने क्या चीज़ें हैं। पर जो बीच में एक फ्रेंड लीगली के लिए पड़ती है, तो मैं तो बार बार एक ही बात कहती हूँ कि उस फ्रेंड का इस लीगल एक्शन से कोई लेना देना ही नहीं।
आप अगर फ्रेंडशिप के मामले में आगे आके इतना गलत कर दो, इतना गलत कर दो कि आपकी रेपुटेशन ही बिगड़ जाए, तो मुझे वो सेंस नहीं लगती। इसी तरह से जैसे जब रुचि जी के साथ फेक पीआर कराई गई थी, जब आपने देखा था उनके जो अचानक से पॉपअप होने लग गए थे नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव मैसेजेस और उनके लिए गलत, तो तब भी यही बात थी कि भैया क्यों पीआर हुई। अब ये कहते हैं दिल्ली जाती है पीआर कराती है, इसके बाद एक्स्ट्रा पैसा है, और ये बात इनकी फैमिली में हर कोई कह चुका है। हर कोई मीन्स कि हस्बैंड भी कितनी बार, जो भाई है उनका पक्ष, वो भी कह चुका है, और ऑपोजिट पार्टी से तो कई बार ये बातें आई ही हैं कि भैया पीआर होती है, पीआर होती है हमारे खिलाफ। अरे लोग थोड़ी पीआर कर सकते हैं। आप देखो, आप देख रहे हो किसी का कंटेंट, आप कंटेंट देख के उससे अटैच हो रहे हो, आप भी सही और गलत समझ रहे हो, ठीक है। अगर वाइफ से हस्बैंड अलग है या हस्बैंड से वाइफ अलग है तो लोग तो बोलेंगे, इसमें पीआर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पीआर तो आप ये कहो कि भैया मुझे गाली पड़ रही है, तो गाली इसलिए पड़ रही है कि आप गलत काम कर रहे हो। आप अपनी वाइफ के साथ सेटलमेंट कर लो, आप अपने बच्चे के साथ रह लो। जैसे भी आपने देखा बेटे के साथ इन्होंने पीछे जो व्लॉग बनाया था, तो व्लॉग बनाने के बाद जो है फादर को कहा गया कि आप सिर्फ व्लॉगिंग के लिए ही बेटे को लेते हो, वैसे कहाँ पूछते हो। स्नैपचैट स्टोरी में जब वो आता है तो सिर्फ तभी लेते हो, वैसे तो आप बिल्कुल पूछते भी नहीं हो। जैसे डिस्प्रेशन वाली बातें होती हैं कि भैया आप डिस्प्रेशन में थे और आप तो यहाँ हंस खेल रहे हो, कूद रहे हो, आप तो अपने पासपोर्ट की तैयारी कर रहे हो कि कब आपको पासपोर्ट मिले। तो ये चीज़ें ही तो डिकोड करती हैं, यही चीज़ें तो सही और गलत को बताती हैं, यही चीज़ें सपोर्टर्स बताती है। अब देखिए मेरी सपोर्ट इसलिए है क्योंकि मुझे वो सही लगती है, क्योंकि जो एविडेंस सामने है वो मुझे सही लगता है। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो, फैमिली की लड़ाई हो, देखिए अगर ये जो डी वर्ड यूज़ करते हैं, बार बार डी होगा, डी वर्ड यूज़ किया जा रहा है। लास्ट ईयर इस वर्ड पे बड़ा प्रेशर दिया गया था, आपने देखा होगा जब वो वापस आई थी अपने होम टाउन से, तो तब कहा गया था कि भी हस्बैंड ने भी कहा था, वाइफ ने भी कहा था, फिर वाइफ ने कहा था नहीं मैं नहीं दूंगी। तो ये डी वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो यूट्यूब के इतिहास में कुछ अलग ही हो जाएगा, जिसमें इन लॉज सारे के सारे लड़की के साथ हैं, बेटा जो है वो लड़की मतलब मदर के साथ है, हस्बैंड अलग है, सिर्फ हस्बैंड अलग है। और हस्बैंड अलग होने के साथ एलिगेशंस क्या क्या एलिगेशंस है कि भैया ये कैरेक्टरलेस है, क्या एलिगेशंस है कि ये हमारे साथ लड़ती है, तो वो तो उसी फैमिली में रह रही है। और अगर वो करैक्टरलेस होती तो वो आपकी फैमिली में रहती नहीं। अगर पैसा ही इंपॉर्टेंट होता, कई लोग कहते हैं मनी इंपॉर्टेंट है इस लेडी के लिए, ये मनी पीएस जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो पैसा लेके तो वो कब की चली जाती। वो तो अपने दम पे अपने बच्चे को भी पाल रही है, घर का अगर कर रही है, अगर कोई कहे कि भैया ससुराल में रह रही है तो भैया उसका हक है, ये तो उसका हक है। जो ऑपोजिट पार्टी है, ऑपोजिट पार्टी एज अ सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर बन के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो पीआर करवा रहा है, वो जो कहा जाए तो ऐसे ऐसी चीज़ें करवा रहा है कि मतलब शॉकिंग लगती हैं कई बार। शादी जैसी चीज़ को ही बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा है। देखिए इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से हस्बैंड की है। पहले तो अपने रिश्ते संभाले जाएं। उनका कहना ये था कि भैया इंटरनेट पे ये रिश्ते आने ही नहीं चाहिए थे, ये लड़ाइयाँ आनी नहीं चाहिए थी। पर आपने वाइफ को किसी हद तक छोड़ा ही नहीं ना, वाइफ के पास कुछ बचा ही नहीं, तो तब वाइफ इंटरनेट पे लेके आई। उसके बाद तो वाइफ ने कहा आओ बैठे सॉर्ट आउट कर लेते हैं सब चीज़ें, जो जो हो गई, मुझसे भी गलती हुई, आपसे भी गलती हुई, सॉर्ट आउट कर लें। वो भी ये करने को तैयार नहीं। फ्रेंड को छोड़ दो, चलो सब चीज़ें छोड़ो, फ्रेंडशिप छोड़ दो, वो भी करने को तैयार नहीं, तो फिर वाइफ क्या करेगी। आपको अगर कोई बोलता है, आपको कॉल आउट करता है तो आप वाइफ पे डाल देते हैं, बच्चों को कोई गलत बोलता है तो आप वाइफ पे डाल देते हैं। पर अब जब आपके बेटे को इतना कुछ गलत कहा जा रहा है, आपके बेटे के लिए इतनी गलत बात कही जा रही है, अब आप बिल्कुल चुप हैं। अब आप क्यों नहीं बोल रहे, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। अब तो आपका पहला फर्ज बनता है अपने बेटे के लिए आवाज़ उठाने का। पर आई डोंट नो क्या इन लोगों के इश्यूज हैं, ये बस पीआर के नाम पे चीज़ें छुपाते हैं, और जो सपोर्ट करता है उसको भी पीआर कह देते हैं। आप लोगों का फ्रेंड्स क्या कहना है, किस हद तक ये चीज़ें सही हैं, ज़रूर मुझे
कमेंट्स में बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आपकी सपोर्ट की मुझे रियली नीड है। आपको पता है मैं जिसे सपोर्ट करती हूँ उसी के सपोर्टर से मैं भी चाहूँगी कि मुझे सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे UK07 का हुआ, अभी हमने केस देखा कि भाई उन्होंने अपनी वाइफ का सारा एक्सपोज किया। तो ये इंटरनेट पे एक्सपोज किया जाता है। जब आप एक इंटरनेट की पर्सनालिटी हो तो यही आता है। अब देखिए गवर्नमेंट के साथ बच्चे जब थे तो सब कुछ इंटरनेट पे था। आप ये नहीं कह के वाइफ को निगलेक्ट कर सकते। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।